मैं जानती हूँ तुम नाराज हो मुझसे। आई एम सॉरी आयला, मुझे कल इतना तल्ख नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ नहीं बोल रही हो, मुझे पता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि शामी भाई के अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तायम्मा के सामने अपनी गलती का एतराफ कर सके। पता है, दुख मुझे सिर्फ एक बात का है, तुम्हारे सामने तुम्हारी किरदार कशी की गई, तुम चुप रही। तुम्हारे सामने अम्मी अब्बू की तरबियत पर सवाल उठाया गया, तुम चुप रही। लेकिन जब तुम्हारे सामने शामी भाई ने झूठी कसम खाने का वादा किया था, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए था। पता है, सिर्फ तुम हमारी नहीं, अल्लाह ताला की भी गुनहगार। जब उसने झूठी कसम खा ली तो मुझे कुछ नहीं बचा। बचा तो अब भी कुछ नहीं है। तुम नहीं बोली, तुम चुप रही, तुम्हें ही कसूरवार समझा गया। तायम्मा अपने बेटे पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। मेरी गवाही वक्त देगा और ये बच्चा देगा जिसे सब जुटला रहे हैं। फिलहाल तो बाबा सबकी मिन्नतें कर रहे हैं, हमारी इस हरकत को माफ कर दो। पता है कितना तकलीफ था वो मंजर मेरे। कहाँ जा रही हो? अब्बू क्यों माफी मांगी? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। तुम्हारी खामोशी गुनाह बन गई हम सब के लिए। जाने दो इसे जोया। ऑन भाई प्लीज, ये कोई टाइम नहीं है इमोशनल होने का, सारी बात बिगड़ जाएगी। इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? मामी जान ने इसके किरदार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब बस, मैं एक लफ्ज भी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बात करोगी तुम? हाँ, मेरे पास सबूत है जोया। ये मुझे उस क्लिनिक में किसने भेजा था? आयला देखो, प्लीज कूल डाउन। अब्बू बात कर रहे हैं ना, पहले उनको सब मामला हल करने दो। अब्बू वो ठीक कर रही है, जाने दो उसे। तुम मेरे आगे हाथ जोड़ के क्यों बैठे हो? भाईजान, भाईजान आप लोग तो समझदार हैं, प्लीज आयला को माफ कर दें भाईजान। देखो साकिब, इतना बोझ हम पर मत डालो जो हम उठा न सके। वैसे भी बीजान की जिद पर आए थे हम लोग, बातचीत करने की कोई गुंजाइश तो नहीं है अब। आरफा, खुदा का खौफ करो। अल्लाह ने तुम्हें बेटी नहीं दी तो तुम्हारा दिल इतना सख्त है? बीजान अगर बेटी दी होती ना तो बहुत अच्छे से तमीज से उसकी तरबियत करती, ऐसे शुतर बेमुहार ना छोड़ देती इस शमसा की तरह। भाभी, भाभी हम मानते हैं कि आयला से गलती हुई है,
लेकिन एक बार आप शामी से भी तो पूछ लें, सख्ती से। मेरे बेटे का किरदार ऐसा नहीं है साकिब, तो बार बार उसका नाम बीच में मत लाएं। अपनी बेटी से पूछे ना, जो ये खड़ी है, कि कौन है इस बच्चे का बाप। देखिए आरफा भाभी, अगर आपको बच्चे से मसला है तो उसका हल है मेरे पास। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी अम्मी। आयला तुम चुप रहो, जाओ यहां से। अबू आई एम सॉरी, लेकिन आप इन लोगों के आगे हाथ क्यों जोड़े हैं? इनका बेटा झूठ बोल रहा है, मैं नहीं। तुम तो खामोशी रहो। अगर मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की ना तुमने, तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। ऐसा हशर करूंगी सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। आप अपने बेटे की जुबान क्यों नहीं खींचती, जो किसी से सच नहीं बोल रहा, जो आप सबके आगे हकीकत भी नहीं बयान कर रहा। बल्कि रुकिए, मैं बुला के लाती हूँ उसे। आयला, देख रहे हो अपनी औलाद की खुद से। साकिब, हमें मजबूर मत करो। जाओ और फजा की देखो क्या मामला है। चाहिए तुम भी फारूक भाई, आप तो क्या हुआ? क्या हुआ है आपको? नहीं, कुछ नहीं शमसा। एक काम करो, जल्दी से जाके आयला को देखो, खुदा ना खास्ता कोई नया तमाशा खड़ा ना करे। मैं देखती हूँ, आप स्ट्रेस मत लें। ओके, मैं देख कर आती हूँ। क्या हुआ आयला?